कहानी की शुरुआत दो यंग लड़कियों के साथ होती है जिनका नाम पेटुला और टिल्डा होता है। ये दोनों एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती हैं और अपने खर्चे निकालने के लिए ये दोनों ड्रग्स की स्मगलिंग करती हैं। एक दिन जब वो अपने रूम में ड्रग्स के पैकेट बना रही होती हैं तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। उन दोनों को ड्रग्स वहीं छोड़कर भागना पड़ता है और जब पुलिस वहाँ आती है तो वो ड्रग्स सीज कर लेती है। पुलिस इन दोनों के वांटेड के पोस्टर सभी जगह चिपका देती है, जिस वजह से ये दोनों बहुत डर जाती है। क्योंकि वो ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव थे इसलिए इन दोनों पर अब कर्जा भी हो जाता है। ये दोनों जिससे ड्रग्स लेती थी वो इनके पैसे देने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन का टाइम देता है। आगे हम टिल्डा और पेटुला को ट्रेन में देखते हैं। पेटुला ट्रेन के बाथरूम में होती है जहाँ टिकट चेकर आ जाता है। वो पेटुला से टिकट मांगता है लेकिन पेटुला उसको बता देती है कि उसके पास टिकट नहीं है। पेटुला उसको बोलती है कि मैं टिकट के बदले तुमको खुश कर सकती हूँ और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जब ये दोनों बैठकर इन सब से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं तो इन्हें अपनी एक बचपन की दोस्त डॉफने की याद आती है। डॉफने इन दोनों की बचपन की फ्रेंड थी जो बहुत ज्यादा अमीर थी लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल थी। ये दोनों उसके घर पर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ये तीनों बचपन में बहुत अच्छी दोस्त थी और आपस में एक गेम खेला करते थे। गेम में डॉल्फे टिल्डा की मदर बनती थी और पेटुला एक डॉक्टर बनती थी। क्योंकि डॉल्फे मेंटली अनस्टेबल थी इसलिए वो सच में पेटुला को डॉक्टर और टिल्डा को अपनी माँ समझती थी। इसलिए ये दोनों जब भी उससे मिलने जाती थी तो उससे डॉक्टर और उसकी बेटी ही बनकर जाती थी। डॉल्फे ने गेम के 3 रूल बना रखे थे। पहला ये कि सबको ये गेम खेलना है, दूसरा कोई भी बाहर वाला इस गेम में ऐड नहीं होगा और तीसरा ये था कि कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं भागेगा। इसके बाद ये दोनों एक कार में डॉल्फे के घर जा रही होती हैं और उसके मेंशन में एंटर करने से पहले कार में ही अपने कपड़े चेंज कर लेती है। टिल्डा जब मेंशन में एंटर करती है तो वो माँ पुकारती है यानी कि डैफ्ने को बुलाती है और जब डैफ्ने को पता लगता है कि उसकी बेटी घर आ गई है तो वो उसके लिए खाने की तैयारी करती है। इसके बाद पेटुला वहाँ आती है और वो टिल्डा को चेकअप करती है। टिल्डा ये गेम खेलने से मना करती है। तभी पेटुला उसको गेम का पहला रूल बताती है कि सबको गेम खेलना पड़ेगा और इतना कहकर वो उसकी नीज पर हथौड़ा मार देती है जिसकी वजह से टिल्डा को बहुत पेन होता है। डैफ्ने टिल्डा को पनिशमेंट देती है क्योंकि उसने एक रूल ब्रेक किया था। रात को जब पेटुला सो रही होती है तो उसको एक आवाज आती है और जब वो जाकर चेक करती है तो उसको कोई नहीं मिलता। पेटुला इसके बाद डैफ्ने की तिजोरी ढूंढने लगती है लेकिन तभी वहाँ डैफ्ने आ जाती है जो उस पेटुला को डॉक्टर समझकर उसके सामने फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब टिल्डा और पेटुला कहीं बाहर होती हैं तो पेटुला टिल्डा को बताती है कि लास्ट नाइट डॉफ्ने उसको डॉक्टर समझकर उसके साथ इंटीमेट हो गई थी। ये सुनकर टिल्डा जोर जोर से हंसने लग जाती है। पेटुला टिल्डा को ड्रग्स देती है जिसको कंज्यूम करने से टिल्डा को अपना सारा बचपन याद आ जाता है और उसको सारे ट्रीज कलरफुल लगने लगते हैं। टिल्डा को ये भी याद आ जाता है कि जब एक दिन तीनों खेल रहे थे तो डॉफ्ले ट्री हाउस से नीचे गिर गई थी और उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। उसके सर पर सीरियस चोट आने की वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जिसके बाद से वो उस गेम को ही सच मानने लगी थी। उस टाइम जब डिटेक्टिव ने पेटुला और टिल्डा से क्वेश्चन किया था तो उन्होंने उन्हें बताया था कि वो गलती से गिर गई थी जबकि टिल्डा ने जानबूझकर उसको गिराया था। इधर डैफ्ने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है और उसको लगता है कि डॉक्टर के साथ इंटीमेट होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। दूसरी तरफ टिल्डा और पेटुला बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लेती है जिसकी वजह से उन्हें अजीब अजीब सा फील होने लगता है और अब वो उस मेंशन से जाना चाहती थी। पेटुला भागने के लिए जैसे ही कार स्टार्ट करती है वहाँ डैफ्ने बेसबॉल बैट लेकर आ जाती है और जोर जोर से उन दोनों के सर पर मार के उन्हें बेहोश कर देती है। टाउन में डिटेक्टिव टिल्डा और पेटुला को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो वांटेड थी। तभी उनको डैफ्ने के पड़ोसी का कॉल आता है जो उनको डैफ्ने के घर में से आ रही आवाजों के बारे में डिटेक्टिव को बताती है। इधर डैफ्ने ने पेटुला और टिल्डा को बांध के रखा हुआ था क्योंकि उन्होंने गेम का रूल तोड़ा था। डैफ्ने बोलती है कि वो अपनी बेटी और डॉक्टर से बहुत प्यार करती है इसलिए वो उनको खुद से दूर नहीं करना चाहती। तभी डैफ्ने के घर वो डिटेक्टिव आ जाता है और उसकी पड़ोसी की कंप्लेंट के बारे में डैफ्ने को बताता है। डिटेक्टिव डैफ्ने से पेटुला और टिल्डा के बारे में पूछता है लेकिन डैफ्ने कहती है कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती और उन्हें कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव जानता था कि पेटुला और टिल्डा डैफ्ने के साथ ही है क्योंकि वो इन तीनों को बचपन से जानता था, इसलिए वो डैफ्ने के घर में सर्च के लिए अंदर जाना चाहता था लेकिन डैफ्ने उसको रोक के सर्च वारंट दिखाने के लिए कहती है। अब क्योंकि डिटेक्टिव के पास सर्च वारंट नहीं था इसलिए वो उसके घर की तलाशी नहीं ले पाता। डिटेक्टिव डैफ्ने से कहता है कि वो कब तक उन्हें बचाएगी, वो दोनों क्रिमिनल्स है जो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर सकती है इसलिए वो अलर्ट रहे। अब डैफ्ने समझ जाती है कि वो दोनों उसके पास क्यों आई है। रात को डिनर करते टाइम डैफ्ने उससे एक पहेली पूछती है जिसमें उसके लॉकर का पता होता है। पेटुला उस पहेली को सॉल्व करने लग जाती है और बहुत दिमाग लगाने के बाद उसको वो लॉकर मिल जाता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। पेटुला टिल्डा को इस बारे में बताती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने ड्रग्स डीलर को उसके पैसे देकर यहाँ से दूर चली जाएगी जहाँ वो फ्रेश स्टार्ट करेगी। पेटुला और टिल्डा एक बैग में कैश रखकर उस पेंशन से बाहर आ जाती है। वो दोनों एक कार से लिफ्ट मांग रही होती है लेकिन वो कार उनको ठोकर मार देती है क्योंकि उस कार में डैफ्ने थी। डैफ्ने उन दोनों को वापस उठाकर घर में ले आती है और फिर से उनको बांध देती है। डैफ्ने ने टिल्डा को एक केज
में बंद कर रखा था, जहाँ वो उसको टॉर्चर भी करती है। इसके बाद डाफने पेटुला के पास जाती है और उसका गाल नाइफ से काट देती है। अगले दिन पेटुला डाफने से बदला लेने का डिसाइड करती है और उससे कहती है कि वो उसके बच्चे के लिए उन्हें एक ऑपरेशन कराना होगा। डाफने डॉक्टर की बात मान लेती है। रात को वो दोनों डाफने को बेहोश करके उसका ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाती हैं। पेटुला और टिल्डा डाफने को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और उनको गन पॉइंट पर ले लेता है। डिटेक्टिव उनको शूट करने ही वाला होता है कि तभी डाफने को होश आ जाता है और वो डिटेक्टिव पर ही अटैक कर देती है। टिल्डा भी एक वेपन से डिटेक्टिव पर अटैक करती है, जिससे उसकी बॉडी के पीसेस हो जाती है। पेटुला ये देखकर रोने लग जाती है। इसके बाद ये तीनों डिटेक्टिव की बॉडी को मेंशन के यार्ड में दफना देती हैं और उसकी कार भी एक नदी में डुबा देती हैं। ये सब करने के बाद ये तीनों एक लंच एंजॉय करती हैं, जहाँ टिल्डा और पेटुला के फेस के दाग गायब हो चुके थे। अब पेटुला और टिल्डा भी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी और वो दोनों भी खुद को डॉक्टर और बेटी समझने लगी थी। पेटुला अपने आप को मेल समझ के अपनी शेविंग करने लगती है, जिसके ब्लेड से उसके गाल कट जाते हैं और ब्लड भी निकलने लगता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। टिल्डा भी एक बच्ची की तरह बिहेव करने लग जाती है, जो अपने मदर को बहुत परेशान करती है। वो तीनों मजे से उस मेंशन में रहने लग जाती हैं। फिर एक दिन पेटुला लेटर बॉक्स देखती है तो वो उसको चेक करने लग जाती है, लेकिन उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। पेटुला को ये बहुत अजीब लगता है कि सडनली उसका मोबाइल वहाँ से गायब हो गया है। इसके बाद पेटुला एक कुल्हाड़ी लेकर मेंशन में जाती है और खोदना शुरू कर देती है। वो देखती है कि उन्होंने जहाँ डिटेक्टिव की बॉडी को दफनाया था वहाँ अब वो नहीं थी। पेटुला वापस मेंशन में जाती है, जहाँ उसको एक डायरी मिलती है। इस डायरी में वो सभी इंसिडेंट लिखे हुए थे जो पहले कुछ दिनों में हुए थे। इसका मतलब ये था कि जो सब हमने अभी तक देखा वो सिर्फ पेटुला के दिमाग में चल रहा होता है, जो मेंशन से बाहर गई ही नहीं थी। तभी डाफने वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसको खुशी है कि उसको सच्चाई के बारे में पता चल गया। डाफने कहती है कि टिल्डा और तुमने गेम से भागने की बहुत कोशिश की, जिसकी पनिशमेंट के लिए उसने उसके हाथ जलाए थे। पेटुला अपने हाथ देखने लग जाती है, जिन पर जलने के निशान थे जो पहले नहीं थे। पेटुला को इन सब पर यकीन नहीं होता और वो सीधा टिल्डा के पास जाती है, लेकिन टिल्डा भी यही बताती है कि डाफने सच बोल रही है। पेटुला कंफर्म करने के लिए अपने ड्रग्स डीलर को कॉल करती है और उसका वो ड्रग्स डीलर टिल्डा ही होती है। अब पेटुला कैलेंडर में डेट चेक करती है, तभी की होती है जब वो उस मेंशन में आए थे, यानी कि वो तीनों वो गेम में लूप में खेल रही थी। और अब पेटुला को भी पता चल जाता है कि ये सब उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। आगे हम इन तीनों के कुछ टॉयज दिखाए जाते हैं, जिनमें एक ट्रेन, पुलिस की वैन और तीनों डॉल्स होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि पेटुला ने ये स्टोरी इन्हीं पर फोकस करते हुए बनाई थी। ट्रेन यानी कि स्टार्टिंग के सीन में ट्रेन में हम दोनों का होना, पुलिस की वैन यानी कि पुलिस की स्टोरी और उसकी मौत, और तीनों डॉल्स का मतलब ये तीनों थे जो ये गेम खेल रही थी। टिल्डा पेटुला को अपने साथ ले जाती है और ये तीनों सुसाइड करने का ड्रामा करती है, जिससे कि ये तीनों इस गेम को फिर से स्टार्ट कर सके। आगे हम कुछ साल बाद की स्टोरी देखते हैं, जिसमें डाफने बुढ़ी हो चुकी थी और टिल्डा उसको माँ बोलती है। इसका मतलब था कि ये तीनों सालों से यही गेम खेल रही है और शायद मरते दम तक ये कंटिन्यू रहेगी, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।